माय लवली स्टूडेंट्स, सो आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रॉल्स लॉ एंड द डाल्टन्स लॉ। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज़ हो गए और आपको याद रखने हैं। फर्स्ट फार्मूला है अबाउट द रॉल्स लॉ, जो बताता है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का वो कितना होता है, पी ए नॉट उसका प्योर में और उसका काय, दैट मीन्स उसका मोल फ्रैक्शन। दूसरा आता है अगर किसी सॉल्यूशन का, टोटल सॉल्यूशन का अगर प्रेशर निकालना है तो वो कितना होता है, वो इतना होता है। और यहाँ पर देखो एक चीज़ याद करने का तरीका कि 1 2 1 आपके कैसे चलेंगे, आपके ऑल्टरनेट चलेंगे। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ओके, एंड यहाँ पर P2 माइनस जो P1 किया है, अब आपको ये दिक्कत होगी कि P2 किसको ले। हमेशा बिगर माइनस लोअर वाला होना चाहिए, आपका बिगर माइनस स्मॉल वाला होना चाहिए। P2 हमेशा बड़ा वाला प्रेशर होगा और माइनस करोगे स्मॉल वाला। इसीलिए जो बिगर वाले प्रेशर का अगर आप यहाँ पे प्रेशर लोगे तो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या लेना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। ओके, अब कई लोग सोचेंगे कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आए, तो दिस इज़ नथिंग बट द डेरिवेशन ऑफ दिस कि Pt आपको पता है टोटल प्रेशर किससे बनता है, Pa का प्रेशर प्लस Pb वाले कंपोनेंट का प्रेशर। अगर रॉल्स लॉ का इसमें यहाँ पर ये चीज़ें खोल दोगे तो ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा आपके पास। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक ही मोल फ्रैक्शन में मैं लेके आ गई, ठीक है, काय 2 में मैं लेके आई, इसीलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि आपको एक ही मोल फ्रैक्शन से डील करना होता है। ओके, थर्ड वन इज़ द, अगर कभी भी वेपर प्रेशर आपको पूछे, अगर आपको मोल फ्रैक्शन पूछे इन द वेपर फेज, तो आपको डाल्टन्स लॉ लगाना है कि वेपर वाले फेज में कि आपका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। देखो दोनों डिफरेंट चीज़ है, ये है आपका मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड स्टेट काई, जिसे काई कहते हैं। वाई किस लिए डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, तो वो क्या हो जाएगा, वाई ए कॉम्पोनेंट का पी ए अपॉन पी टी, मतलब पी टी टोटल हो जाएगा। और सिमिलरली लिक्विड फेज के जो काय ए प्लस काय बी है, मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल्स टू 1 होता है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में आप ले रहे हो, चाहे वाई मतलब आप चाहे वेपर स्टेट में ले रहे हो, दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। और दूसरी चीज़, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो ए का, तो ये वाला फॉर्मूला तो बताया था। अब मोर कन्वीनियंट के लिए क्या कर दिया है कि पी ए की वैल्यू आपने रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग डाल दी है। पी ए की वैल्यू डाल दो, पी ए नॉट और काय ऑफ ए, तो ये आपके पास एक पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्मूला बन गया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस करने हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, सी एनसीईआरटी में भी है आपके पास गिवन, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mm of Hg एंड 415 mm Hg आपको गिवन है प्रेशर्स, वेपर प्रेशर्स गिवन है, मतलब आपके पास क्या गिवन है, इसके प्योर वेपर प्रेशर्स गिवन है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है हमें, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, किससे मिक्स कर रहे हैं, 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। हमें यहाँ पे वेट गिवन है जिसे हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, दूसरे में हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं, बट किस में निकालना है, इन द वेपर फेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेपर फेज के, क्योंकि आपके पास अलग फॉर्मूला होते हैं, वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों एक से नहीं होते, इसलिए फॉर्मूला भी आपके डिफरेंट हो गए। सो हम इसको P1 और P2 से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमने इस तरह से लिखा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि किसे P1 दे, किसको P2 दे, तो देखो जो फॉर्मूला है किसी को भी आप P1 P2 दो, पर बात क्या है, आपको इस फॉर्मूला में क्या होता है कि P2 माइनस P1 है तो P2 बड़ा होना चाहिए, तो इसी तरह से आप P1 एंड P2 को देख लो, P1 छोटे वाले को दे दो, P2 बड़े वाले को दे दो, सो दैट आसानी हो जाए। तो हमने बड़े वाले को क्या दे दिया, P1 हमने 200 ये लिख लिया CHCl3 के लिए, P2 हमने डिनोट कर दिया CH2Cl2 के लिए, ठीक है। हमने इनके क्या लिख लिए, यहाँ से हमने इनके प्रेशर लिख लिए जो कि हमें प्योर फॉर्म में इनके गिवन है। ना अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने रॉल्स लॉ से पढ़ा था, टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन बनाएगा, PT सॉल्यूशन बनाएगा जिसमें कि A कॉम्पोनेंट एंड B कॉम्पोनेंट है, मतलब CHCl3 एंड CH2Cl3 है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये। अब ध्यान से देखना, P1 नॉट एंड P2 नॉट तो आपके पास गिवन है, तो फॉर्मूला में क्या बच गया, हमें काय 2 की ज़रूरत है। काय 2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन है तो दैट मीन्स पहले मोल तो कहीं ना कहीं निकालने पड़ेंगे, तो मोल निकालने से पहले हम सबसे पहले इसके मोलर मास निकाल देते हैं। ओके, नाउ मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHCl3 का मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना आता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है मास, एंड
क्लोरीन का कितना होता है, 3 क्लोरीन है तो 3 इंटू 35.5, ईच का जो मास होता है एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 119.5 और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ग्राम पर मोल। ओके फिर से मोलर मास ऑफ हम CH2Cl2 करते हैं तो कार्बन इज 12 और 2 हाइड्रोजन है तो दोनों का 2 आ जाएगा मास, प्लस 2 इंटू 35.5। ओके ना इसको ऐड कर दो, यू विल गेट 85 ग्राम पर मोल। तो आपके पास ये मोलर मास आ गए ना। आपको पता है जो मोल्स होता है, मोल्स क्या होते हैं, अब मोल्स निकालो, मोल्स कितने होते हैं, मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स ऑफ CHCl3 कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन mm लिख रही हूँ मैं, मोलर मास होता है। तो गिवन मास कितना है, CHCl3 का गिवन मास कितना है, बोला गया है 25.5 ग्राम ऐड कर रहे हैं तो गिवन मास हो गया 25.5 ऑफ ग्राम। ओके नाउ डिवाइडेड बाय द मोलर मास, मोलर मास क्या है CHCl3 का इज द 119.5 ग्राम पर मोल। अब क्या हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो जो आपको आएगा तो वो आंसर आपका मोल में आएगा। तो कितने मोल्स आ गए, कैलकुलेट करो, 0.213 मोल आ गए आपके CHCl3 के लिए। सिमिलरली जो मोल्स निकलेंगे, मोल्स ऑफ आपके CH2Cl2 निकलेंगे तो उसमें भी गिवन मास कितना है, 40 ग्राम आपको गिवन है, ठीक है 40 ग्राम है। और मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है 85 ग्राम पर मोल। तो आपके पास ये आगे 0.47 मोल आगे आपके CH2Cl2 के। तो दोनों के आपके पास यहाँ पर मोल्स तो निकल चुके हैं ना, हमें तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो भी Chi2 का निकालना है। तो अब Chi2 किसको आपने दिया था, 2 दिया था CH2Cl2 को, मतलब Chi ऑफ आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है Chi ऑफ CH2Cl2। वो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ CH2Cl2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। किसी का भी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय n टोटल, ठीक है, n टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो n मोल्स कितने हैं CH2Cl2 के 0.47 मोल, ठीक है, और इसको प्लस कर दो, टोटल मोल कितने आएंगे, देखो 2 कंपोनेंट है तो दोनों टोटल करने पड़ेंगे टोटल मोल्स के लिए, 0.47 प्लस 0.213 मोल। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको आएगा 0.688। ओके तो हमने ये तो निकाल दिया। और मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि मोल से मोल, जो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया मोल फ्रैक्शन इसका CH2Cl2 का। ओके तो अब आपको निकालना है, आपको क्या पूछा है PT। देखो हमें यहाँ पे Chi2 निकालना था, Chi2 क्या था CH2Cl2। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जो आपके पास प्रेशर टोटल है PT इक्वल्स टू, इसमें पुट कर दो P1 नॉट कितना है आपके पास 200, ठीक है 200 प्लस, और P2 माइनस P1 नहीं पता चल रहा है तो बड़ा माइनस छोटा करना है, सिंपल सी बात खत्म, ठीक है 415 माइनस 200 एंड इनटू कितना आ जाएगा, देखो 2 यहाँ पर है तो Chi भी 2 वाला ही आएगा। और 2 क्या है आपका CH2Cl2 है। तो CH2Cl2 का आपके पास जो मोल फ्रैक्शन है वो आपने 0.688 निकाल दिया। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो PT आपके पास कितना आ जाएगा 347.9 mm ऑफ Hg, क्योंकि जो आप प्रेशर पहले से ले रहे हो, जो पुट कर रहे हो ये वैल्यू 200 वगैरह, तो ये क्या है, ये भी ऑलरेडी आपके पास mm ऑफ Hg में गिवन है। तो आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया कि जो सॉल्यूशन है उसका टोटल प्रेशर इतना निकल गया। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है बट इन द वेपर फेस। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, इसीलिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया था कि वेपर फेस में कभी भी आपको मोल फ्रैक्शन पूछे तो या तो ये फॉर्मूला लगाओ या फिर इसको खोल के ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि YA क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं कि हम मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस अगर हम बात करें तो कितना y ऑफ A कितना होता है। जैसे मान लो आप CH2Cl2 करोगे तो y ऑफ CH2Cl2 कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CH2Cl2 डिवाइडेड बाय प्रेशर टोटल। एंड ऑलरेडी आपने प्रेशर टोटल तो निकाला है, यहीं से पुट हो जाएगी वैल्यू, इजी हो गया और ज़्यादा,
ठीक है। बट अब क्या करोगे, इसको हमने खोलना है, क्योंकि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमने लगाना है, अभी मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है, अब मैं ये वाला लिखूंगी, क्योंकि पी ए की जगह आप पी ए नॉट काय ए नॉट कर दोगे, काय ए कर दोगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम खोल के लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं CH2Cl2, और यहाँ पर आप एक तरह से रॉल्स लॉ लगा रहे हो, तो यहाँ पे CH2Cl2 नॉट आ जाता है, काई भी आपका CH2Cl2 का आएगा, डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर दैट इज़ PT आ जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ डाल दो, ठीक है, ये वाला है CH2Cl2 के लिए, ठीक है, CH2Cl2 के लिए वैल्यू डालो, Y ऑफ CH2Cl2 दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू कितना होगा, जो प्रेशर है प्योर का CH2Cl2 का प्रेशर कितना है 415, तो मैंने लिखा 415 इनटू, अब क्या है, काई ऑफ CH2Cl2 कितना है, काई ऑफ CH2Cl2 कितना है, ढूंढो, काई ऑफ CH2Cl2 है 0.688, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रेशर टोटल कितना है, प्रेशर टोटल इज दिस 347.9 mm ऑफ Hg। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी द 0.82, और सिंस ये मोल फ्रैक्शन है तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होते आपके पास, ठीक है, ये यूनिट लेस होता है मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट ये आ गया। सेकेंड में आपके पास क्या करोगे, Y ऑफ CHCl3, क्योंकि दूसरे के भी तो निकालने हैं मोल फ्रैक्शन आपने, तो क्या होगा उसका फॉर्मूला P नॉट, फिर से फॉर्मूला लगाओ, CHCl3 का आपके पास P नॉट काय ऑफ CHCl3, ठीक है, काय डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, प्रेशर टोटल। ओके, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर, देखो अब आपके पास ज़रूरत पड़ेगी काय ऑफ CHCl3 की, तो अगर यहाँ पे काय ऑफ CH2Cl2 है, तो काय ऑफ जो अदर कंपोनेंट है, जो क्लोरोफॉर्म पड़ा था हमारे पास, उसका काय कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ काय ऑफ CH2Cl2 कर लोगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो इक्वल टू 1 होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.688 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.312, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन भी दूसरे का निकल गया। तो यहाँ पर आप पुट कर दो वैल्यू, ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी 200 प्रेशर है इसका, ठीक है, गिवन है, इनटू 0.13312 आपका मोल फ्रैक्शन आपने निकाल दिया, एंड टोटल प्रेशर आपका 347.9 आ गया। ओके, फिर आपका कितना आ गया, CHCl3 इज इक्वल्स टू 0.18, तो आपके पास इस तरह से ये हो गया, दोनों के मोल फ्रैक्शन आपके पास निकल गए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आइडिया हो रहा है कि मोल फ्रैक्शन जो CH2Cl2 का है वो ज़्यादा है मोल फ्रैक्शन देन दैट ऑफ दिस, और वो होना भी था। क्यों होना था, क्योंकि आपको पहले ही पता चल रहा है कि जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर CH2Cl2 का ज़्यादा है। देखो, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे, तभी तो प्रेशर पड़ रहा होगा। दैट मीन्स CH2Cl2 क्या है, यहाँ से क्या पता चलता है कि ये ज़्यादा वॉलेटाइल है देन दैट ऑफ द क्लोरोफॉर्म। वॉलेटाइल है तभी तो वो ऊपर वाले फेस में ज़्यादा जाएगा। देखो, मैं डिटेल में आपको समझा रही हूँ यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर आपका ये है सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड है, ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास वेपर है, तो यहाँ पर ये जो Y होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A होता है, वो क्या दिखाता है कि कितना अमाउंट है वेपर वाले फेस में, वेपर फेस में कितना आपके पास मोल्स है किसी कंपोनेंट के। तो जो जितना वॉलेटाइल होगा वो उतने ज़्यादा आपके पास ये वेपर्स बनाएगा, दैट मीन्स वो क्या है, उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देखा गया था कि जिसका प्रेशर ज़्यादा है ऑब्वियसली उसका लास्ट में वेपर फेस में क्या है, उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा है। नेक्स्ट में हम देखते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉल्यूइन आर 160 एंड 60 टॉर आपके पास रिस्पेक्टिवली गिवन है, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन वेपर फेस इन कॉन्टैक्ट विथ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इज। अब आपको क्या दिया है, सबसे पहले तो ध्यान दो यहाँ पे इक्विमोलर सॉल्यूशन। इक्विमोलर का मतलब है कि सेम मोल्स, सेम नंबर ऑफ मोल्स, जो भी सॉल्यूशन इक्विमोलर हो गए सेम नंबर ऑफ मोल्स हो गए उसमें, ये मतलब होता है इक्विमोलर का, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया कि दोनों के मोल्स सेम हैं, तो हमने कह दिया लेट अस से कि जो इक्विमोलर मोल्स है तो वो मोल्स कितने हैं दोनों के, लेट अस से मोल्स आर इक्वल्स टू n, दोनों के n मोल्स हमने कंसिडर कर दिए। ओके, अब आपके पास क्या है,
अब आपको निकालना है कि मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस। देखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन निकालना है इन द वेपर फेस। तो आपको फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, फॉर्मूला क्या होता है वेपर फेस में आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे टॉल्यूइन का लिख लूँ, टी लिख लूँ, चलो टॉल्यूइन लिख लूँ, इक्वल्स टू वो कितना होता है प्रेशर ऑफ द टॉल्यूइन, ठीक है। टॉल्यूइन का प्रेशर कितना है डिवाइडेड बाय पी टोटल प्रेशर। और अगर इसको फिर से खोला जाए तो वो कितना आ जाएगा पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन, ठीक है। रॉल्स लॉ लगाया है, जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो है यहाँ पर लगा हुआ, ओके। तो यहाँ पे काई ऑफ टॉल्यूइन आ जाएगा डिवाइडेड बाय द पी टोटल। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले में आपको क्या है पी टी चाहिए और काई चाहिए और पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन चाहिए, ओके। फिर इसीलिए हम क्या करेंगे, हम काय निकालेंगे। सबसे पहले काय क्या होता है मोल फ्रैक्शन। नाउ काय ऑफ द टॉल्यूइन अगर आप निकालना चाहो, ठीक है, वो कितना निकलता है। अब ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन, ठीक है। ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन डिवाइडेड बाय एन टोटल। तो अगर मैंने कहा है कि दोनों के एन मोल्स है, सभी के जो भी दो कंपोनेंट्स हैं उनके एन मोल्स है, तो टॉल्यूइन के मोल्स कितने हो जाएंगे एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने मोल्स हो जाएंगे। दो कंपोनेंट है, एक बेंजीन है एक टॉल्यूइन है, तो बेंजीन के मोल्स कितने हो गए एन है क्योंकि सेम मोल्स है, और टॉल्यूइन के कितने मोल्स हो गए एन हो गए, तभी तो मिलके टोटल बना। तो आपका कितना आ जाएगा एन कैंसिल हो जाएंगे 1/2, ठीक है। यहाँ देख लो किस तरह से हुआ है 2n डिवाइडेड बाय दिस, एंड ये आपके पास 0.5 मोल फ्रैक्शन आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ से आपका 0.5 मिल गया। अगर आपको बेंजीन का निकालना है, सपोज आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो वो कैसे निकालोगे, 1 माइनस कर दो टॉल्यूइन का, ठीक है। टॉल्यूइन का करोगे तो आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 0.5 इक्वल्स टू ये भी 0.5 आ गया, दोनों के 0.5 मोल फ्रैक्शन आपके पास आ गए, ठीक है। अब निकालना है हमें पीटी की हमें ज़रूरत है टोटल प्रेशर, तो उसका फॉर्मूला आपको भी पता है, अभी तो करा हमने। पीटी इक्वल्स टू कितना होता है P1 नॉट, प्योर में होता है इनके P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और काई ऑफ जो यहाँ पर लिखा है दैट मीन्स 2, और बड़ा माइनस छोटा होगा। तो अब वैल्यूज पुट कर लो आप। पीटी इक्वल्स टू, देखो बड़ा कौन सा है 160 आपका बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 160 माइनस 160 माइनस 60, ठीक है। तो 1 था, यहाँ पर भी 1 है, तो आप क्या लिखोगे 60, और काई 2। अगर 2 किसका 160 किसका है, देखो 160 किसका है 160 है बेंजीन का। अगर यहाँ पे प्रेशर बेंजीन का आ रहा है तो यहाँ पर भी जो काय आएगा वो भी बेंजीन का आएगा, मतलब यहाँ काय क्या आएगा ऑफ द बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन का आ गया, तो बेंजीन का काय आपको पता है, बेंजीन का काय क्या है 60 प्लस, और यहाँ पर कितना आ गया ये 100 इंटू काय ऑफ बेंजीन कितना हो गया 0.5। जब इसे कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ पे पीटी कितना आएगा, पीटी वुड बी 110, ठीक है। 110 यहाँ पर पीटी आएगा, और वो आएगा आपका टॉर में। तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास निकल गया, दैट इज़ 110 टॉर। नाउ अब यहाँ पर हमें पुट करनी है वैल्यूज़, ऊपर पुट कर लो, क्योंकि हमने क्या निकालना था वेपर प्रेशर निकालना था इन द वेपर फेस, हमने निकालना था मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस। तो y ऑफ, मैं यहाँ पे अगर बेंजीन लिखूँ, ठीक है, y ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा इक्वल्स टू P नॉट ऑफ बेंजीन, ठीक है, जो एक्सटेंडेड वाला फॉर्मूला है, काय ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय P टोटल। उसी तरह से y ऑफ जो टॉल्यूइन होगा, y ऑफ टॉल्यूइन होगा, वो कैसे निकलेगा P नॉट ऑफ टॉल्यूइन, ठीक है, काय ऑफ टॉल्यूइन डिवाइडेड बाय प्रेशर टोटल। नाउ वैल्यूज पुट कर लो बेंजीन की, जो प्रेशर है बेंजीन का वो कितना है 160 है प्योर का, इंटू 0.5 मोल फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाय 110 टॉर, हमने यहाँ पर ये निकाला है, टोटल प्रेशर निकाला है, एंड यू विल गेट 0.727, ठीक है। और अगेन इसके कोई यूनिट्स नहीं होते ना, इसमें भी क्या आ जाएगा 60 इसका प्रेशर, 0.5 इसका मोल फ्रैक्शन, एंड 110 इसका टोटल प्रेशर, और इसका 0.27 इसकी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास निकल गई दोनों के मोल फ्रैक्शन, और दोनों के हमने मोल फ्रैक्शन निकाल दिए इन द वेपर स्टेट। यही मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ आपका ये फॉर्मूला था, ठीक है, जिससे हमें पता चला क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, द वेपर प्रेशर इन मिलीमीटर्स गिवन है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। देखो मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी इज़ नथिंग बट mm ऑफ Hg, ज़्यादा परेशान नहीं होना।
तो हमारे पास मिथेनॉल एंड इथेनॉल के सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट्स गिवन है और वो उसका जो प्रेशर है वो रिप्रेजेंटेड बाय एक इक्वेशन है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये। एक सिर्फ आपको इक्वेशन दी है और बताया है जो इसमें काई ए है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है वो मिथेनॉल का। मतलब क्या है गिवन, जो काई ए है वो मोल फ्रैक्शन है, वो मोल फ्रैक्शन है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल, मीथेनॉल। ये तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। और बाकी क्या है, कैलकुलेट द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। आपको क्या निकालना है, पी नॉट निकालना है, वो किसका, मिथेनॉल, मिथेनॉल का निकालना है। एंड पी नॉट क्योंकि प्योर है और किसका निकालना है, इथेनॉल का आपको निकालना है, ठीक है। दोनों के ही निकालने हैं आपको। तो देखो अब इसमें क्या होता है, एक कंसेप्ट समझ लो, बहुत जनरल सा है पर आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या होता है इसमें। कि जब भी कभी प्योर की बात होती है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ प्योर ए एंड प्योर बी, मतलब अगर मैं यहाँ पे मिथेनॉल को ले लूँ एंड यहाँ पे इथेनॉल को ले लूँ, ठीक है, इथेनॉल की मतलब सिर्फ यहाँ पे प्योर मिथेनॉल ही प्रेजेंट है। तो अगर प्योर प्रेजेंट है सपोज इसमें, तो इसमें जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट मिथेनॉल होगा, ठीक है, पी नॉट मिथेनॉल हो जाएगा। और जो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल ले रही हूँ तो उसमें जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्योर का इथेनॉल का हो जाएगा। मतलब क्या होता है प्योर का, मतलब कि एक ही सब्सटेंस है, दूसरा सब्सटेंस कोई पड़ा नहीं है। तो अगर प्योर का मतलब ये होता है कि एक ही सब्सटेंस है, दूसरा कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन बताओ मुझे क्या हो जाएगा। दैट मीन्स कि मोल फ्रैक्शन क्या है इसमें, मोल फ्रैक्शन इस केस में क्या है कि जो मिथेनॉल है वो इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, और जो मोल फ्रैक्शन जो इथेनॉल है मतलब अदर कंपोनेंट है वो 0 है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पहले ही बात कर रहे हैं कि प्योर की बात कर रहे हैं। प्योर का मतलब है कि उसमें मिथेनॉल ही है, दैट मीन्स जो सारे के सारे मोल्स हो गए वो मिथेनॉल के हो गए, और मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो दूसरे का 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1, जितने भी कॉम्पोनेंट हैं उनका मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात क्लियर होगी। उसी तरह से अगर यहाँ पे हमने बोला है कि पी नॉट इथेनॉल है, तो यहाँ पर काई ऑफ जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल होगा वो आप इक्वल्स टू 1 बोल सकते हो, और जो दूसरे कंपोनेंट का मतलब मिथेनॉल का है मोल फ्रैक्शन वो कितना होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमने चीज़ उठा के इस क्वेश्चन में लगानी है। अब देखो ये इस क्वेश्चन में किस तरह से लगाओगे। अगर मैं यहाँ पर जो ये आपको गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन क्या है, P इक्वल्स टू 120 काई ऑफ ए, ठीक है, काई ऑफ ए प्लस 140, और काई ऑफ ए क्या है, दिस इज़ फॉर द मिथेनॉल, ठीक है, काई ए है मिथेनॉल के लिए, ठीक है, मिथेनॉल के लिए। अगर मैं ये बताऊँ आपको कि अगर हम काई ए की वैल्यू मतलब मिथेनॉल की वैल्यू इक्वल्स टू 1 डालें तो उसका मतलब क्या हो जाता है, मिथेनॉल की वैल्यू अगर 1 डाल रहे हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिथेनॉल ही प्रेजेंट है और इथेनॉल आपका यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मिथेनॉल की वैल्यू डाल रही हूँ तो ये जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर प्योर हो जाएगा मिथेनॉल का, प्रेशर प्योर हो जाएगा मिथेनॉल का, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने मिथेनॉल 1 डाल दिया तो अंडरस्टूड है कि इथेनॉल है ही नहीं। ये शॉर्ट ट्रिक है इन क्वेश्चन को करने की। तो आप 120 इंटू 1 डाल दोगे प्लस यहाँ पे 140 डाल दोगे, तो मिथेनॉल का आपके पास जो पी नॉट ऑफ मिथेनॉल है, ठीक है, पी नॉट ऑफ मिथेनॉल है वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो 260 mm ऑफ Hg आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ, क्योंकि हमने अगर एक को 1 मान लिया दैट मीन्स दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, तो जो प्रेशर यहाँ पे है तो वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्योर मिथेनॉल का प्रेशर आपको आएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरा केस देख लो, अगर मैं प्रेशर ऑफ इथेनॉल निकालना चाहती हूँ दूसरा वाला, तो हम क्या करेंगे, तो या तो आप ऐसे कर लो, तो इथेनॉल अगर प्योर आपने इथेनॉल करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्योर इथेनॉल अगर उसका प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो प्योर का मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन में इथेनॉल ही होगा, मतलब इथेनॉल का जो काई होगा वो इक्वल्स टू 1 होगा, और काई ऑफ जो मिथेनॉल है, ठीक है, मिथेनॉल है वो इक्वल्स टू 0 होगा।
तो इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए इक्वेशन में ये वाली जो गिवन है, हमने खुद नहीं बनाई, गिवन है, जो ये काई ए है वो क्या है, वो इक्वेशन में मिथेनॉल पहले से गिवन है। तो अगर हमें प्योर इथेनॉल चाहिए तो हमारे पास ये कंडीशंस होती है, या तो इथेनॉल का काय 1 कर दो या फिर दूसरे वाले को 0 कर दो। तो आपके पास गिवन है मिथेनॉल, तो आपको मिथेनॉल पुट करना पड़ेगा, तो आप मिथेनॉल को 0 पुट करोगे। अगर मिथेनॉल को 0 पुट करोगे 120 इंटू 0 प्लस 140, तो इस केस में जो ये प्रेशर है, तो बताओ प्रेशर किसका आएगा, मिथेनॉल तो पूरा 0 कर दिया आपने, मिथेनॉल तो 0 कर दिया, तो जो प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, जो इथेनॉल है जो फुल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये हो जाएगा पी नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, प्योर। दैट मीन्स यहाँ पे हमें इथेनॉल का प्योर प्रेशर मिल गया। तो पी नॉट ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 140, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 140 mm ऑफ Hg। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखो कितने शॉर्ट में ये इजीली हो गया, कितने इजीली आपके पास हो गया। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि काय अगर किसी एक ही का प्रेशर निकालना है तो उस वाले को 1 कर दो, उसका काय दूसरे को 0 कर दो, और जो जिसके रिक्वायर्ड है, आपका डिज़ायर्ड है प्रोडक्ट, वो निकाल दो। फॉर अ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, जैसे यहाँ A एंड B है, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड एंड वेपर फेज आर दिस एंड दिस। वट आर दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आपको निकालना है। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, PA नॉट आपको निकालना है क्योंकि प्योर है ये, और प्योर P नॉट B आपको निकालना है, ठीक है। और आपको गिवन क्या चीज़ें हैं ये भी देख लो, गिवन क्या क्या है आपको गिवन है। गिवन इज़ कि आपको जो टोटल आपका सॉल्यूशन है उसका प्रेशर गिवन है, दैट इज़ इक्वल्स टू 400 टॉर, ठीक है, ये है इक्वल्स टू 400 टॉर। एंड जो वेपर फेस है उसके आपके मोल फ्रैक्शन गिवन है दिस एंड दिस। तो आपको मैंने बताया था लिक्विड फेस एंड वेपर फेस के गिवन है। लिक्विड फेस का भी ए का देखो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड एंड वेपर, ए का ही लिक्विड फेस में एंड इन वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो अगर मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फॉर्म कैसे लिखते हो, वो लिखते हो आप काय ऑफ ए, ठीक है, वो कितना है लिक्विड में, कितना है 0.60। और अगर बात करते हैं वेपर फेस में, तो वेपर फेस में किस तरह से लिखते हैं, काय ऑफ वाई ऑफ ए, ठीक है, वो गिवन है आपका 0.35। नाउ अब आपको क्या है, आपको बताना है PA नॉट एंड PB नॉट। आपको पता है वेपर फेस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले। वेपर फेस में जब भी आप बात करते हो फॉर्मूला आता है आपका मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का किस तरह से आ जाएगा कि Y ऑफ A इज़ इक्वल्स टू PA नॉट काय ऑफ A, ठीक है, डिवाइडेड बाय PT। अब ये वाला आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास PT गिवन है, आपके पास YAB गिवन है, काय AB गिवन है, आप वैल्यूज पुट करो। YA कितना है आपके पास, देखो 0.35, और PT में उधर ले जा रही हूँ, इंटू कितना हो जाएगा 400, और क्या है काय A की वैल्यू जो है वो मैं नीचे करके डाल रही हूँ, वो कितनी है 0.60, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी PA नॉट आ जाएगी, और आपका PA नॉट कितना आ जाएगा, यू विल गेट PA नॉट इज इक्वल्स टू 233.3 टॉर, ठीक है। आपके पास एक का प्योर लिक्विड का आपके पास ये प्रेशर मिल गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्किप नहीं करना है, एक लिक्विड में दिया है, एक आपके पास वेपर में दिया है, और वो भी एक ही कंपोनेंट का आपके पास दोनों चीज़ें गिवन है। नेक्स्ट हम करते हैं कि आपने PA तो निकाल दिया, बट व्हाट अबाउट द PB नॉट। PB नॉट के लिए भी कुछ इसी तरह से करोगे कि वेपर फेस में YB इक्वल्स टू PB नॉट ऑफ काय B डिवाइडेड बाय P ऑफ T। टोटल प्रेशर तो वही रह जाएगा, बट हमें काय B एंड YB नहीं पता। तो आपको फॉर्मूला जो करवाया गया था उससे आपको पता होना चाहिए कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, चाहे वो लिक्विड फेस में हो, क्योंकि ये लिक्विड फेस में है, वो भी 1 होता है, एंड जो वेपर फेस के जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं वो भी इक्वल्स टू 1 होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से काय A तो मालूम है हमें, तो काय B हम निकाल देंगे, वो कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ काय ऑफ B, तो वो कितना आएगा 1 माइनस काय B कितना है, काय B देखो काय A देखो 0.60,
0.60, तो वो कितना आ गया, काई बी इज इक्वल्स टू 0.40, 0.40 इज द काई बी। नाउ कम्स टू दिस, अब हमारे पास y ऑफ b कितना निकल जाएगा, 1 माइनस ऑफ y ऑफ a इज 0.35, ठीक है। तो y भी हमारे पास कितना निकल गया, इज इक्वल्स टू 0.6 ऑफ 5, दोनों के हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकल के। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इन दिस फॉर्मूला। नाउ वाई बी की वैल्यू डाल लो 0.65, पी टी इधर से उधर ले जाओ, कितना हुआ पी टी इंटू आपका हो गया पी टी इज़ द 400, ठीक है, 400 वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय काई बी कितना है आपके पास 0.40। तो जब इससे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो पी नॉट बी आएगा विल बी इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपके पास, कैलकुलेट करो, 650 टॉर्क के इक्वल होगा, ठीक है, 650 टॉर इज़ द आंसर। तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली क्या थी कि जो आपके पास लिक्विड स्टेट हो चाहे वेपर स्टेट हो, दोनों के जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है, डिफरेंस नहीं पड़ता, चाहे आप लिक्विड की बात कर रहे हो चाहे आप वेपर की बात कर रहे हो। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको समझ आया होगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।